मंगलवार को आना आप जब भी आएगी, ठीक है? अपनी झोली भर के जाना शादी के लिए, अगर वहाँ से रिश्ता होना चाहती है, ठीक है? मेरे घर वाले तैयार नहीं है तो तुझे तैयार तो करना पड़ेगा उनको। अब वो नहीं मानते, वो कहते कि हमारे से रिश्ता तोड़ के फिर चली जाओ उसके साथ, वो ये कहते हैं। देखो घर वालों के लिए तो भाई हर किसी के घर वाले आज के टाइम में यही है कि आदमी कैसा भी है वो चाहे मार दे जान से, वही मर जा, लेकिन अपनी जिंदगी मत जी, ठीक है? लेकिन मैं ये कह रही हूँ अभी पहले तो तू वहाँ से अपना कर ले जो भी तुझे करना है, छुटकारा, तभी यहाँ का रास्ता पकड़ना, ठीक है? हाँ मैंने केस तो डाल रखा उन पे, लिख के भी दे दिया उन्होंने, पर ये पता नहीं मेरे को झूठ लिख के दिया है या सच लिख के दिया है। कोर्ट में मुझे उसके मन की नहीं पता, कोर्ट में नहीं, मुझे तो अपने मन की पता है कि मुझे नहीं रहना क्योंकि मेरी जिंदगी खराब है। हाँ तो मन से नहीं है ये भाई, देखो माँ ने बता दिया यहाँ तेरा भविष्य आगे सही है, बाकी इसको छोड़ ना छोड़ ये तेरी मर्जी है, ठीक है ना? क्योंकि मैं तो कहूँगी नहीं, अभी जो गद्दी में बैठा है वो थोड़ी कहेगा तुमको, है ना? अब माँ ये तुम पे छोड़ती है, तुम अपने वो ले लो, माँ ने तुम्हें बता दिया आगे की सही रहेगा सब कुछ, ठीक है ना? और वहाँ फैसला तो तुम्हें ही करना है क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी है भाई। माँ थोड़ी ना किसी का घर उजाड़ना बसाना, भाई बसा देगी, उजाड़ने का काम माँ का नहीं होता है, ठीक है ना? एक मोती खा लेना, उसके बाद मंगलवार खाना, और फिर अपना माँ मैं ना काली माता की पूजा करती हूँ। हाँ अच्छा। तो मैंने ना अभी मतलब मेरा दिमाग एक तो सही नहीं रहता, हाँ और मेरे को भी सपने दिखा के थे। अच्छा। तो मैंने ना इस वजह से उनकी मूर्ति मैं ही लेके आई थी अपने दिल से वहीं पे अपने ससुराल में, उससे ही ज्यादा पंगा हो गया था। अब जो हुआ हो उनकी गलती से हुआ हो या मेरी गलती, मुझे दोनों हाथ पर ऐसे। वो कहते थे कि ये वो दिखाती है और ड्रामा करती है हमारे। मूर्ति बाहर फेंक दी थी क्या? नहीं मूर्ति बाहर नहीं फेंकी थी, मेरी सास ने जलाने की कोशिश करी थी मेरे मंदिर को। बाहर तो रख दिया, मूर्ति अंदर है। नहीं अब नहीं, अब तो मैं रख के आई हूँ पीपल के लिए। वही तो कह रही हूँ, मूर्ति अंदर नहीं है ना? नहीं मैं अपने ससुराल से ले आई थी उसे यहीं पे अपने साथ, मैंने कि इनका भी अपना आन होएगा मेरे साथ, मैं जहाँ मैं रहूँगी वहाँ मेरी माँ भी रहेगी, मैं लेके आ गई थी वहाँ से उठा के। कहाँ रखी है अभी? अब तो मैं पीपल के नीचे रख के आई हूँ। वही तो कह रही हूँ कि घर में थोड़ी है फिर। नहीं तो मैं क्या करूँ अब, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहते कि हमारे घर में कभी कलेश इनकी वजह से हो, तो क्यों मेरे घर में माँ कलेश करती है क्या घर में? है? अब उन्हें कौन समझाए, मैं क्या करूँ, मैं भी दूसरे घर हूँ। जब तू लाई है तो जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। है? अब मैं क्या करूँ, जना मुझे मेरी मुझे माफ कर दो, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। है? मुझे बदनाम कर रखा है कि मैं घर बर्बाद करती हूँ। माँ है? मैं क्या करूँ, इनका कहना तो यही है, सब यही बोलते हैं मेरे को, मैं क्या कर सकती हूँ। है? तो दूसरा है? क्या, जब तू लाई थी तो तेरी जिम्मेदारी थी मुझे अंदर रखने की। है? तो माँ मैं वोट लगा लाऊंगी, मैं तो लाने को भी तैयार हूँ, और मेरी कोई सुने तो मेरा कोई रास्ता तो बनाओ जो मैं कुछ कर सकूँ। अब ये तो दूसरों की मोहताज है, ये क्या मैं करेगी? दूसरे घर पड़ी हूँ। जाके मंदिर में रखना था तूने, मंदिर के अंदर रखनी थी क्योंकि तूने पहले मैं पूज रखी हूँ। हाँ है? मैंने बहुत पूजा है? दिल से पूजा करी है तुम्हारी, और तुम्हें पता भी है सब कुछ, पर मुझे जब भी लोग बात नहीं जीने देते है? करूँगा। औरत जाती है ऐसी बिना बोले माँ नहीं जीने देते, यहाँ नहीं जीने देते, तो जाऊँगा मैं। जब तक तेरा घर नहीं बस जाता, हाँ है सुन रही है, हाँ माँ, तब तक मंदिर में जाके भोग दिया कर मुझे, ठीक है माँ, ठीक है? शनिवार के शनिवार। ठीक है माँ। गलती तो तूने करी है, हाँ माँ
है तू मंदिर में भी तो रख सकती थी मेरी फोटो। मंदिर- मेरी मूर्ति फोटो जो भी है मंदिर में रखा करो। है पहले पूछते हो है जब उसमें भाव प्रकट होते तो उसे पीपल के नीचे पेड़ के नीचे धर रख दोगे। माँ क्या करूँ मैं? अब मेरे से जो गलती है मुझे माफ करो और मुझे रास्ता दिखाओ कि मैं तुम्हारी पूजा कर सकूं और मुझे कोई ना रोके। क्योंकि मैं रोकने नहीं वालों को मैं देख लूंगी फिर। ठीक है ठीक है माँ, है फिर उनका बिगड़ेगा कुछ होगा मुझसे मत कहना फिर। ठीक है ना। ठीक है एक बार मेरे को कोई भी पूछे फिर छोड़ नहीं सकता वो। ठीक ठीक है और मैं किसी का नुकसान नहीं करती हूँ। ठीक है माँ। ठीक है ना। माँ नुकसान तो उसी का करूंगी जो गलत होगा ना। हाँ ठीक है जो सही होगा बच्चा मेरे को पूछेगा उसको क्यों नुकसान क्यों करते करेंगे? है। माँ नुकसान माँ- करती है माँ को यूं ही बदनाम कर रखा है तुम लोगों ने। माँ का दिल तो बहुत उनकी बड़ा बुद्धि होता है। सही करो। है उनकी बुद्धि सही करो। है? मैं किसी का नुकसान भी तो नहीं चाहती ना, लेकिन फिर मुझे बोलते लोग बात मैं क्या करूं? शनिवार के शनिवार भोग दे मेरे को। ठीक है लोग ना। बात और उसका मैं माता रानी जैसे मैं देती हूँ। जैसे तू शुरू से देते आ रही हो वैसे ही दे। हाँ ठीक है जैसे तुम मुझे चलाते हो वैसे ही चलाया करो फिर। ठीक है माँ। ठीक है ना। हाँ वैसे ही मुझे चला फिर देख तू है। अगर तू गलती नहीं करती तो तेरे काम जरूर बनते बेटा। हाँ, बनते परीक्षा माँ। लेती हूँ मैं। हाँ माता रानी हैं? के सारे काम पूरे तूने गलती करी तो फिर भुगतान है भी तो मैं- भुगत रही है ना फिर। हाँ है काम भी तेरे को छुटकारा भी मिलता है यहाँ से लेकिन कैसे मिलेगा। हाँ अब तुझे मनानी पड़ेगी टाइम लगेगा। है और माँ बाप मुझे गुस्सा ना आए। ये तो बहुत गुस्सा आ जाता है जब मुझे कोई कुछ बोलता है तो उनके बारे में। हाँ दीदी रूप हो जाता है इसका बात करते करते ही। मेरे को पता मुझे किसी ने आग में बिठा दिया, मेरी इतनी हालत खराब हो जाती है। जो काली के भक्त होते हैं ना उन्हें गुस्सा ही आता है। अब मैं क्या करूँ, सब नहीं समझते ना मेरी बात। गलत चीजों पे गुस्सा ही आता है सही हाँ। चीजों पे थोड़ी ना गुस्सा आता है। सही ठीक पे है आता गलत पे आता। और वो अगर तू लोग- सही से चलाती ना हम्म, तो आगे तेरा साथ देती मैं। समझ रही है तू हाँ, है। लेकिन गलती तो तुम लोग ही करते हो। फिर मेरे को बोलते हो सबके क्या सबके दिमाग का मैंने वो ले रखा है। भगवान ने तुम्हें जन्म दे रखा है बुद्धि वहीं से दे रखी है। ठीक है अगर मैं सबके दिमाग में घुसूंगी तो सारा काम तो मैं ही कर लूंगी फिर कलयुगी नहीं आई यहाँ। है तुमको भगवान ने बुद्धि दे रखी है ना। नारायण ने तुमको क्या दिया है फिर दिमाग तो वही नारायण ने दे रखा है तुम सभी को। है माँ तो तुम्हारे सुधार के लिए है। मैं तुम्हें रास्ता बता सकती हूँ इस युग में है ना। हाँ जी। फिर पहले माँ को पूछते हो फिर बाहर फेंक देते हो। माँ को फेंकना ही बोलते हैं उसको। घर से बाहर रख दो। अगर तुम अपने माँ का हाथ पकड़ के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बिठा के आ जा फिर दुनिया क्या कहेगी तुझे। बददुआ देंगी वो तो मैं लेके आ जाऊंगी माता रानी को। शनिवार के शनिवार भोग दे मुझे। ठीक है ठीक तो है। घर में ले आऊं उनको मैं घर में तो लेके आ जाऊं। अब मत लाना वो वाली। ठीक है दूसरी वाली लाना। हो गई। और माँ का सौम्य स्वरूप लाना। अगर क्या लाऊं? सौम्य स्वरूप शांत स्वरूप। ठीक है जो माँ के रूप अलग अलग होते हैं बच्चे। समझ रही है। जो काला रूप होता है ये तो भगत लोग ही रख सकते हैं। ठीक है नीला रूप भी आता है माँ का। सौम्य स्वरूप होता है वो रखा करो घर में पूजने के लिए। ठीक है ना। और भोग दे मुझे। फिर से मेरा भोग शुरू कर और अंदर फिर से ला मेरी मूर्ति। ठीक। माँ महिला को जहाँ पे मैंने रखा था लाके। देख तेरी मर्जी है। ऐसी जगह रख मुझे कि मेरा वहाँ पर अपमान ना हो और मुझे बाहर फेंकने की बात ना हो। ठीक है तो मैं रखती हूँ। मैं तो खुद उनके घर में रहती हूँ। तो अभी तुझे कोई जरूरत नहीं है। तो क्या ठीक करूं? है ना। जब तक तो अपना घर अच्छे से कहीं पे वो नहीं कर सकते तब तक मत लाना। मंदिर में दिया आया कर प्रसाद मुझे। ठीक है ना। हूँ तो मैं ही। हाँ मंदिर में दिया हूँ संडे हाँ मंदिर में दिया। तो शाम को या सुबह तो मैं बैठूँ नहीं बैठूँ तो क्या करूं? शाम को तो फिर मैं सिमरन करूँ तुम्हारे नाम पे। कर क्यों नहीं कर। घर में बैठ के अपना कर। ठीक है ना। मैं घर में बैठ हाँ माँ का नाम ले। माँ को मन में अपना घर में जोड़ी नहीं है कि फोटो की लगा के तभी माँ पूजनी है। ठीक है भोग वहाँ दे के आया कर और घर में बैठ के अपना पूजा पाठ जैसे ही करती थी वैसे सब कुछ किया कर। लेकिन भोग तो पहुँचना चाहिए ना माँ के पास। ठीक है और ये मोती खा लेना। और वो बात है जो लगती है वो तो उनके है ना। नहीं ये भी आप ही के हैं। हाँ। ये भी खा।
उनको तो नहीं दे रखे हैं ना, वो तो जब वो आएगी उनको दे दे रखे हैं। वो भाभी के लिए हाँ तो उनको बोलना फिर लहसुन प्याज का आप भी हाँ ध्यान रखो, ठीक है बना ना। दो कल इंडिया अपने बेटे को भी देना, बेटे को भी देना, अभी रख ठीक है। और घर के हैं? मतलब बाहर वालों को मत देना यहाँ का कुछ भी, ठीक है ना। आधा घंटा लगेगा। देखो ये तुम्हारा अपना वो है, ठीक है डिसीजन। लेकिन माँ जो दिखा रही है, माँ ने तुम्हें बता दिया कि सही है आगे भी, ठीक है। जो तुम सोच रहे हो वो सही है। थोड़ा बहुत तो मीठा किसी घर में होता है, ठीक है। और यहाँ भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो चाहता तो नहीं है, ये दिखा रही है माँ कि चाहता नहीं है, पर तुमको यह है कि अब देखो उस मेरे काम ना मन रह सकते हो वहाँ। अगर तुम्हें वहाँ रहना फिर एक चीज सब अपनानी पड़ेगी जो वो कर रहा है, ठीक है ना। जो भी वो चला रहा है, वो खुद गलत होता है, मेरे को गलत होता है, वो चीज भी मैं नहीं सहन कर सकती। नहीं मैं वही तो कह रही हूँ कि ये तुम अपने को छोड़ दो, अपने माँ बाप को मतलब वो करो, है ना। उन्हें बताओ कि भाई ऐसा ऐसा तो मेरा नहीं है। नहीं समझते हो मेरे को, मैं तो समझती हूँ, मैं यहाँ तक नहीं आती। 7 साल हो गए मुझे झेल रहे थे। तो अपना वहाँ से कर लो, फिर क्या हो गया, तुम खुद अपने अपना डिसीजन खुद ले लिया करो फिर, है ना। हाँ, और क्या, यही जो तो तुम्हें मैं- अच्छा लगे भाई वो करो। अब ये देखो मैं तो बताऊंगी नहीं, माँ ने जो तुम्हें बताया वो कहते हैं कि वो हमसे करो। रिश्ते तोड़ के फिर चले जाओ वहीं पे। ये तो सभी करते हैं, ऐसे ही करते हैं माँ बाप पहले। तो डिसीजन मैंने तेरे को यही समझाया था, पूजा तेरे को ही लेना। आ जाओ ऐसे थोड़ी होता है। गद्दी इधर में ना, कच मारता। वहीं से कर रही, इधर से ही कर लिया करो, गद्दी मत टच किया करो, ठीक है। इंजनी रहती है। हो ही नहीं सब इसी में ठीक है। देखो माँ तो रास्ता ही दिखा सकती है, ठीक है ना। उन्होंने रास्ता दिखाया है, जो है वो असलियत तुम्हें बता दी है, ठीक है ना। बाकी अब वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम वहाँ रहना चाहते हो तो वो चीज़ तुम्हें सब अपनानी पड़ेगी जो वो कर रहा है, ठीक है ना। बाकी अपना तुमको वहाँ देखना है तो वो भी सही है तुम्हारा। हाँ मेरा अच्छा वाला तो वहीं। हाँ तुम अपने पे वो करो ना फिर, जहाँ तुम्हें सही अपना भविष्य अरे दिखाई ना दे। उनका बच्चा है वो, बच्चे लेके कहाँ जाओगे। अभी वो थोड़े थोड़े दिन- ब्याह नहीं, का वो ना अपना है। परेशान न ठीक है जी। ब्याह का चक्कर आ रहा है क्योंकि भरवती दे उनकी बहन को नहीं है ना दीदी की। मांगने वाले अब मैं तो गद्दी में बैठ रही हूँ, अभी नमस्ते भी नहीं बोल सकती है ना। यहाँ बैठे तुम छोटा नला हो बे वो तो नहीं उन्हें आप ठुल से ना तुम हाँ आमा तो छोटी छो तुम जाननी तुम करवा वो में मैं दीदी है मुला उन्हें देखा तुम नहीं तो अच्छा जतिन भाई और ब्याह तुम बोली बोली क्या ना तुम तब जब मुझे आवाज पता चल गो कि मतलब वो एक बार बहुत पहले मैंने सुना था कि दीदी रहती है, उन्होंने बताया था मेरी दीदी भी है इधर, लेकिन ऐसा और कुछ नहीं बताया। अभी ऐसा मेरे को क्या हो रहा है तो उनका भी दीदी है यहाँ, तब मैं उनका हाँ मैंने बोला इतना ध्यान मेरे तो मैं तुम्हें उठ जाना नहीं था नहीं नहीं साल मैं दर्द से बीमार है बहुत ज्यादा है ना तुम्हारे बहुत मैं तो आस पड़ोस से पिछड़ पड़ता हूँ ये मैं तो मानने ये खोल लेना बोलो। हाँ, बोल दो। अच्छा इनको तो वो आ रही है, मैया रानी आ रही है इनको मैया नहीं हमारे घर जाते हो घर के देवता है। देव होना क्या क्या है वो तो पता चल जाएगा, माथा बला होना है ना। कल आगो मगनी देव देव
वो तो गए भी तो फिर कैसे सुखी रहोगे? हैं? घर के देवता जो होते हैं, कुल देवी कुल देवता, उनके बारे में कुछ पता नहीं है। कभी भी बाहर का इलाज बाद में क्या करो, पहले घर के देवता को पूजा करो। तो वो घर खुशहाल लेके नहीं बोलो ना, घर पर जाओ तो ऊपर से करो, ये बताओ ना, हम तो जानते रहो क्या पता नहीं है। उछारी की जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा सब मिलके